जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पवन चक्की से बिजली कैसे बनाई जाती है और पवन चक्की को कैसे सेट किया जाता है। अक्सर इसे पहाड़ों पर ही क्यों लगाया जाता है, इससे बिजली बनाने की क्या पूरी प्रक्रिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि पवन चक्की के लिए यहाँ पर सबसे पहले टावर आता है। ये वाला जो टावर होता है, इस टावर को सबसे पहले सेटअप किया जाता है। और टावर को एकदम बहुत बड़ा एकदम से सेट नहीं किए हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं। जब इसके कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े के ऊपर धीरे धीरे क्रेन के द्वारा इस टावर को सेट किया जाता है और बहुत लंबा बना दिया जाता है। और ये जो टावर के जो टुकड़े होते हैं, इनके अंदर खोखला रखा जाता है। इनको खोखले रखने के भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि इनके अंदर से वायर निकाल दिया जाता है और इनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 100 फुट के आसपास होती है। बहुत ऊंचे होते हैं ये टावर। अब टावर के ऊपर वाले के लिए ऊपर एक रोटर लगा रहता है। रोटर में सारे के सारे 3 पंखे स्थापित किए जाते हैं। पंखे इनके बहुत लंबे होते हैं। इनकी कम से कम 60 फुट लंबाई होती है। 60 फुट लंबे जो पंखे होते हैं, इन्हीं 60 फुट वाले पंखों को इसके रोटर में सेट कर दिया जाता है। अब सेट करने के लिए इन पंखों को बहुत बड़ी बड़ी क्रेन की मशीनों द्वारा ले जाया जाता है और लेकर के इस रोटर वाले एरिया में इनको जॉइंट कर दिया जाता है। अब यह जॉइंट करते हैं तो टावर के ऊपर वाले से निचले वाले हिस्से तक खोखला क्यों रखा जाता है, इसका कारण समझिए। क्योंकि खोखले के अंदर जो केबल होती है, वो केबल टावर के निचले वाले हिस्से तक आ जाती है। जैसे ये टावर है, इस टावर से केबल यहाँ तक आ जाएगी। जो वहां पर बिजली बनेगी, वो बिजली यहाँ आकर के ट्रांसफार्मर के द्वारा आपके घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि टावर का ऊपरी वाला पार्ट, जो निकल वाला पार्ट होता है या रोटर होता है, वो कभी कभी खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में टावर के अंदर से सीढ़ियां लगाई जाती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ करके उसको वहां पर ठीक करने के लिए पहुंचाया जा सकता है। तो ये इसलिए खोखला रखा जाता है टावर के लिए। दूसरी कंडीशन में इसको लगाने का तरीका क्या है, ये वाला जो एरिया होता है, इसे बोलते हैं रोटर या हब। रोटर हब पूरा इसका नाम हो जाता है, रोटर हब। अब रोटर हब में 3 बड़े बड़े ब्लेड लगाए जाते हैं, इनको ब्लेड बोलते हैं, यानी कि पंखा बोलते हैं। इन पंखा को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। पंखा के पिछले वाला वाला जो भाग होता है, जो रोटर का पिछला वाला जो भाग होता है, इससे दूसरा पार्ट कहते हैं, जिसे नेक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्कल कहते हैं। इस पूरे वाले रोटर वाले एरिया के पिछला वाला जो नेक्कल वाला पार्ट होता है, इस नेक्कल वाले पार्ट में पूरा का पूरा इंजन रखा जाता है, जिसमें ब्रेक सिस्टम होता है, जनरेटर होता है। इसके अंदर ही अंदर आप लोगों का आरपीएफ जो सारा चीजें दी रहती है, जिसको घुमाने का काम करता है, राउंडेड का काम करता है। इसको लगाने के बाद फिर हम देखेंगे एक मेन पार्ट है, जिसे बोलते हैं नेक्कल वाला पार्ट। ये नेक्कल वाले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे, ये तो भाई पूरा का पूरा रोटर हो गया। और रोटर में क्या लगा दिया गया? रोटर में लगा दिया पंखा। क्या लगा दिए? पंखा। इसमें 3 पंखे लगा दिए जाते हैं और रोटर में सेट कर दिया जाता है। अब जब सेट करने के बाद क्या होता है, पिछला वाला जो भाग होता है, इसे नेक्कल पार्ट कहते हैं, माने मशीन रखने का स्थान कहते हैं। इसमें सारी की सारी मशीनों को रख दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहले वाले स्थान पर हम यहां रखेंगे उसका एक जो आरपीएम यानी घुमाने वाला जो सॉपट रखाएगा, सॉपट जिसे कहते हैं, सॉपट रखा जाएगा। इसमें भी ब्रेक लगाया जाएगा। ब्रेक के पीछे फिर जनरेटर रखा जाएगा, जहां पर मैग्नेट रहेंगे। एक इनर वाला पार्ट रहेगा, एक आउटर वाला पार्ट रहेगा। और जो मैग्नेट के अंदर जो क्रिया होगी, जिससे बिजली बनाएंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे जो वाला पूरा वाला एक है, जो तो आप लोग जानते हैं कि रोटर वाला पार्ट है, ये ब्लेड वगैरह है, बहुत बड़े बड़े ब्लेड होते हैं। इतने बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, इनको बहुत बड़े बड़े ट्रैक से ले जाया जाता है। ये हल्के फुल्के नहीं होते हैं, 60 फुट लंबे होते हैं ये भैया, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनको लगाया जाता है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर इनको लगा दिया जाता है। और टावरों की ऊंचाई भी 100 फुट होती है, कम से कम 100 फुट इस टावरों की ऊंचाई होती है। देखो ये छोटे छोटे व्यक्ति हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, टावर इनसे बहुत बड़ा होता है। ये पूरा का पूरा टावर खोखला होता है, इसके अंदर से वायर आते हैं और वायरों के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पूरा का पूरा इसमें खोखला रखा जाता है इनको। यहां देखेंगे अब जो नेकल वाला पार्ट है, ये पूरा रोटर है, रोटर के पिछले वाला एरिया नेकल वाला पार्ट है। इसमें छोटे छोटे देख रहे हैं आप लोग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा होता है। ये कम से कम 3-4 जितना ये कमरा है, 3-4
कमरा बराबर होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें व्यक्ति जो है वो मशीनों को सेटअप कर रहे हैं। इनको सेटअप करने के कारण देखो ये पूरा का पूरा मशीन को यहाँ पर सेटअप कर दिया जाए। सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है जहाँ एनीमोमीटर लगा दिया जाता है जो हवा की गति को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ हम पूरे इसके इंजन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये लगा हुआ है हब, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या लगा दिए, 3 पंखे लगा दिए जाते हैं। और पंखे जब घूमते हैं तो आप लोगों को बताइए ये है सौपट। क्या ये सौपट है? जब पंखा घूमता, अगर पंखा एक बार घूमेगा तो ये सौपट वाला पिछले वाले एरिया को 100 बार घुमा देगा। मतलब इतना स्पीड से घुमाता है ये पंखा, धीरे 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 घूमते हैं, तनु 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 घूमते हैं। और पिछला वाला जो एरिया बहुत स्पीड से घूमता है, स्पीड से घूमता है। इसके पीछे वाला जो होता है गियर बॉक्सा। क्या होता है? गियर बॉक्सा। गियर बॉक्सा में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ज्यादा स्पीड से हवा जाती है, भयंकर नाए से माए से स्पीड से हवा आती है, तो कभी कभी क्या होता है बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी लो हवा हो जाती है, कभी ज्यादा, तो दिक्कत होती है। ये ब्रेक होते हैं, ये ब्रेक मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। स्पीड जो होती है, कभी अभी मैनेजमेंट देखते हैं तो स्पीड हवा आ जाती है तो भाई 11-90 आसपास चलता है, मैक्सिमम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घुमाने का एक काम करता है। इसके पीछे हम लोग देखेंगे ये वाला जो है वो सेकंड वाला सॉफ्ट है, इसके पीछे वो जनरेटर लगा हुआ है। जो जनरेटर का जो है पिछला वाला एरिया, इसमें सेकंड और फर्स्ट 2 मैग्नेट हैं। इन्हीं मैग्नेटों के अंदर क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। इसी घर्षण के कारण क्या बन रही है भैया? बिजली बन रही है। क्या बन रही है? बिजली। आइए इसको हम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट इज साइकिल रखी हुई है, ये स्टैंड पर साइकिल खड़ी हुई है। अब आप इस पेडल को अगर थोड़ा भी आगे हराएंगे तो ये पहिया वाला जो एरिया है वो इससे कई गुना ज्यादा घूम जाएगा। मतलब ये पेडल को थोड़ा दीजिएगा, पहिया कई गुना ज्यादा घूम जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो आरपीएम जो होता है, जो बहुत स्पीड वाला जो होता है, ये कम घूमता है ब्लेड, लेकिन पिछला वाला जो उसका जो एरिया होता है, जो मशीन होती है, जो सॉकेट होती है, वो स्पीड से घूम जाती है। इसमें लगी हुई ग्रिलें बहुत स्पीड से घूमने लगती हैं, पीछे इंजन काम करने लगता है और मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली बनना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। जब बिजली बनना प्रारंभ हो जाती है तो बिजली को यहां से सीधा सीधा ट्रांसफार्मर के द्वारा ले जाया जाता है। केबल ऊपर से आती है टावर से, और टावर से केबल आती है, और केबल जो जाती है सीधा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से सीधे घरों में बिजली पहुंच जाती है। घरों तक बिजली इससे पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हवा की दिशा इतना भयंकर हो जाता है, इधर से स्पीड से हवा आती है, उधर से स्पीड से हवा आती है, तो हवा की डायरेक्शन के कारण पंखा समझ नहीं पाता कैसे कैसे घूमने का काम करता है, तो दिक्कत होता है। तो हवा की दिशा को बदलने के लिए, ये हवा की दिशा के अनुकूल बनाने के लिए पीछे एनीमोमीटर लगाया जाता है, जो हवा की दिशा में पूरा का पूरा पवन चक्की को घुमा देता है। इसके अंदर यहाँ वाले भाग को क्या लगा दिया जाता है? ईयोइंग लगा दिया जाता है। घुमाने वाला पार्ट है जो घुमाने का काम करता है। इधर से हवा चल रही तो वो बड़े आराम से घूमेगा, हवा इधर से चलने लगी तो वो ऐसे घूम जाएगा, हवा इधर से चल रही तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे चली तो ऐसे घूम जाएगा। मतलब ये है पूरे के पूरे एरिया में ये घूमने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि हवा ज्यादा चले, टेढ़ी आए, सीधी आए, कहीं से भी हवा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बिजली बनेगी। क्या करेगी? बिजली बनेगी। भाई ये समस्या क्या क्या होती है? कभी कभी क्या होता है, कोई कहता है भैया इससे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अब पक्षी देखो इतना तो देखो होता है, क्योंकि कोई भी चीज हो, यदि आप लोगों को पता है कि अगर कोई फायदा दे रही है तो कुछ ना कुछ उससे नुकसान भी होता है। सबसे बड़ा फायदा इससे ये होता है कि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात, कोई कहता है ये बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली तो देखो होता है, लेकिन जरूरी भी है, और इसमें बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें ब्रेकिंग सिस्टम से आग लग जाती है। आग लग जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, मतलब पूरा जल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये समस्या आती रहती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आप पवन चक्की से बिजली कैसे बनाई जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।